प्रदेश भारत के बड़े राज्यों में से एक राज्य है और यहाँ पे किशोर किशोरियाँ यहाँ की टोटल आबादी का 22% है। लिंग आधारित भेदभाव एक प्रमुख कारण है जिसके चलते हेल्थ सेवाओं से उनका दूर होना, 8वीं के बाद में ड्रॉप आउट होना, अर्ली मैरिज का विषय और हिंसा का सामना करना, ये एक ऐसे विषय थे जो हमारे सामने थे, जिन पे हमको काम करना था। हम कई माध्यमों से, टीकेटी के माध्यम से, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के माध्यम से, अंतर पीढ़ी संवाद के ज़रिए, इन अलग अलग माध्यमों के ज़रिए हमने उनके साथ काम करने का तय किया। ब्रेक थ्रू लिंग भेदभाव पे काम करने के लिए काफ़ी कमिटेड है और हम एक नया नॉर्म को लेके आए जहाँ पे लड़कियाँ ना केवल बाहर निकल के खेलेंगी बल्कि खेल के मैदानों में जहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व होता है और वहाँ पे आके अपनी जगहों को भी सुनिश्चित करेंगी और अपने खेल के माध्यम से अपने एम्पावरमेंट की बात करेंगी, अपने अधिकारों के लिए बात करेंगी। अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो ये बदलाव किशोरी सशक्तिकरण के द्वारा ही आ सकता है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है या फिर ये जो सोच है वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर बात नहीं करती है, ये उस सोच पर निशाना बनाती है, उस सोच पर बात करती है जो सोच उनको रोकती है या फिर उनको प्रभावित करती है। इसी के तहत आप जब बदलाव देखेंगे तो समुदाय में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, गांवों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। यही हम चाहते हैं कि अपने दे तारीख कार्यक्रम के तहत ये प्रक्रिया जो शुरू वो कभी खत्म ना हो। छह राज्यों में काम है ब्रेक थ्रू का, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, जहाँ पे हम कल्चरल नॉर्म्स जिनको ज़िंदगियों में लोगों ने अपना लिए हैं कि ये नॉर्म्स हैं और इन्हीं रूढ़ियों को उन्होंने अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लिया और उस पर सवाल नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने उसको एक ज़रिया बनाया एक ऑल्टरनेटिव नॉर्म्स खड़ा करने की। जो भी समुदाय में हम किशोर किशोरियों से बात करते हैं वो अपने मुद्दों को पहचान रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने घरों में बातचीत कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और उनके माता पिता भी इसमें उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, उनका समुदाय भी पूरा सहयोग कर रहा है इसमें। हमारे गांव में एक सवाई हमारी ग्राम पंचायत कमालपुर चिल्का में शायद एक सवाई जेट पूरा बदलाव आ चुका है। कम से कम 3 साल में कोई ऐसा काम है ही नहीं कि जो सिर्फ लेडीज ही करे। जैसे बर्तन धुलना है या वाइफ हमारी खाना बना रही, वाइफ हो या बहन हो या मतलब माता हो, तो बच्चा लैट्रिन कर दिया हो तो ऐसा ये नहीं कि वो खाना छोड़ करके डायपर वही चेंज करे, ये हम भी कर सकते हैं। तारों की टोली मुख्यतः 3 बिंदुओं पर बात करता है: जानो, जागो और जगाओ। जानो, जागो, जगाओ के जो मतलब है कि पहले लड़कियां जाने, दूसरा फिर वो जागे और स्टैंड लें, और जगाओ का मतलब ये है कि वो दूसरों को भी स्टैंड लेने के लिए प्रेरित करें। मुझे एक चीज़ इसमें सबसे अच्छी लगी वो ये कि इसमें खुलकर बोलना सिखाया जाता है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना सिखाया जाता है। किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम में दे ताली के अंतर्गत सबसे अहम बात ये रही कि हम 1.5 लाख बच्चों के साथ 4 साल तक लगातार जुड़े रहे और जिसका परिणाम हम ये देख रहे हैं कि माताओं में और लड़कियों के बीच में एक गहरा संबंध आया है, जो कि बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दे जैसे कि हम MHM देख रहे हैं, उनके हेल्थ हाइजीन को लेकर के देख रहे हैं, वो काफ़ी हद तक उनके निजी दायरे से निकल करके एक परिवार के दायरे में और फिर फर्दर समुदाय के दायरे में आकर के उनके ऊपर जो संवाद है वो शुरू हुआ है। अगर तारों की टोली ना होती तो हमारे सारे गांव में से मैम जल्दी ही शादी हो जाती है लड़कियों की, अधिकतर 18 से नीचे ही हो जाती है पहले ही। तो यहाँ पढ़ने तो कोई जाता ही नहीं, बहुत कम लोग जाते हैं, वहाँ हम लोग तो रेयर कंडीशन में ही जाते हैं। लड़कियां बाहर जाकर पढ़ने लगी, अच्छे से पढ़ाई करती हैं, सबसे अपनी बातें खुलकर कहती हैं और अच्छे से खेलती हैं, सभी को बुला कर लाती हैं खेलने के लिए। एडोलेसेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम की जो हमारी सीख है, इस सीख को हम आगे भी लेके जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम लोग अन्य राज्यों में भी कैसे एग्जाम्पल के रूप में सेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी इस पे एक इनिशिएटिव लिया है कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है एक सक्सेसफुल कार्यक्रम जहाँ पे हम बदलाव तक का कहानी तक लेके जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा भी हम लोग इस कार्यक्रम को अन्य प्रदेशों में भी इसका प्रभाव देखेंगे और इस कार्यक्रम को हम लेके जाएंगे।